स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल पर। और आज मैं आपको लेकर चलने वाली हूँ भैरवगढ़ी मंदिर, जो है उत्तराखंड के लंगूरगढ़ में। तो ये वाला ब्लॉग बहुत ही एक्साइटिंग और बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि भैरव बाबा का आशीर्वाद लेने जाने वाले हैं हम। और ये एक ऐसा मंदिर है जो बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड है, मतलब ज़्यादा लोग नहीं जाते यहाँ पर। और यहाँ का जो ट्रैक है वो इतना सुंदर है कि आप हर एक मोड़ पर अपनी पिक लेना नहीं भूलेंगे। और चलते हैं। 10 बजे हम निकल गए भैरवगढ़ी के लिए। यहाँ का ट्रैक कीर्तिखाल से स्टार्ट होता है। कीर्तिखाल का डिस्टेंस लैंसडाउन से लगभग 12 से 15 किलोमीटर है और कोट द्वार से यहाँ का डिस्टेंस अराउंड 40 किलोमीटर पड़ता है। हम गुमखाल में रुके, वहाँ पर हमने चाय और समोसा चाट से अपना ब्रेकफास्ट किया। गुमखाल से अभी कीर्तिखाल पहुँचने के लिए हमें 5 से 7 किलोमीटर और आगे जाना है और कीर्तिखाल से ट्रैक करके हमें भैरवगढ़ी के लिए जाना है, इसलिए ब्रेकफास्ट करना ज़रूरी है। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम तुरंत निकल गए कीर्तिखाल के लिए। रास्ते में हमें ये एक सुंदर सा मंदिर देखने को मिला। ये शायद अभी नया बन रहा है, लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। इसका वाइट एंड ग्रीन कॉम्बिनेशन बहुत ही प्यारा लग रहा है। थोड़ी देर में हम कीर्तिखाल पहुंच गए। सामने जो एक गेट दिख रहा है, यहीं से भैरवगढ़ी के लिए ट्रैक स्टार्ट होता है। कीर्तिखाल पहुंचते ही हमने फटाफट से अपना भैरवगढ़ी का ट्रैक स्टार्ट कर दिया। भैरवगढ़ी मंदिर को लंगूरगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर समुद्र तट से लगभग 2400 मीटर की ऊंचाई पर लंगूर पर्वत की चोटी पर है। यहाँ पहुँचने के लिए कीर्तिखाल से लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ता है, जो बहुत ही खूबसूरत रास्तों से होकर गुजरता है। ट्रैक स्टार्ट करते ही रास्ते में वैष्णो देवी मंदिर भी आता है, जहाँ पर लोग प्रार्थना करते हैं और उसके बाद भैरवगढ़ी मंदिर के लिए आगे बढ़ते हैं। चढ़ाई स्टार्ट करते ही सबसे पहले माता वैष्णो देवी का मंदिर है और यहाँ पे दर्शन करने होते हैं। उसके बाद ऊपर की चढ़ाई आगे करनी होती है। तो दर्शन हमने कर लिए। दोस्तों, भैरवगढ़ी काल भैरव का मंदिर है और जिनको उत्तराखंड का रक्षक भी माना जाता है। जहाँ अभी हम जा रहे हैं भैरवगढ़ी मंदिर, ये बहुत अनएक्सप्लोर्ड मंदिर है। यहाँ लोग आते नहीं हैं, उत्तराखंड के लोगों को ही ज़्यादातर पता है। और यहाँ जो अपनी कामनाएं लेकर आप आते हैं वो पूरी हो जाती हैं और भैरव बाबा आपकी रक्षा करते हैं। चढ़ाई थोड़ी खड़ी चढ़ाई है, पर व्यूज़ बहुत सुंदर है। तो रास्ता कट जाता है और बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सुंदर सुंदर व्यूज़ के बीच में से चलना एक अलग ही एक्सपीरियंस देता है। ऊपर से इतनी शांति है तो बहुत अच्छा लगता है। कीर्तिखाल में ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है, तो स्टे करना हो या फिर खाना पीना हो, उसके लिए गुमखाल में सारी फैसिलिटीज़ हैं। अच्छा, अगर आपको प्रसाद लेना हो तो प्रसाद नीचे भी मिलता है। प्रसाद यहाँ पे सामने भी मिलता है, इसके नीचे जहाँ से स्टार्ट है वहाँ से भी मिलता है। और आपको प्रसाद ऊपर भी मिल जाएगा, तो आपकी मर्ज़ी है, वैसे कहीं से भी ले सकते हो आप प्रसाद। अभी रास्ता स्टार्ट ही हुआ है, पर अभी से हर मोड़ पर आपको ऐसे व्यूज़ देखने को मिलेंगे जो बहुत ही सुंदर और मनमोहक होते हैं। बड़े बड़े पहाड़, पहाड़ों की घाटियाँ, घूमते हुए रास्ते देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। भैरवगढ़ी उत्तराखंड के 52 गढ़ों में से एक है और भगवान शिव के 14वें अवतार काल भैरव को समर्पित है। 1802 में गोरखों ने उत्तराखंड के लगभग सभी गढ़ों को जीत लिया था, लेकिन यह भैरवगढ़ को कभी नहीं जीत पाए, इसलिए इसे अजयगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। अरे कितनी सुंदर है यार, ये छोटी सी है। कितने ठोकी ठोकी के चला जाता है ये। अंकल, ये कितने साल की है?
ये वाली 3 महीने का है। रास्ते पर आपको बहुत सारे चीड़ के पेड़ मिलेंगे। एक ये भी है सामने, और इस पर वो लगे हुए हैं चीड़ के छोटे छोटे से, जो चीड़ के फल होते हैं वो छोटे छोटे लगे हुए हैं अभी। ये जब बड़े हो जाते हैं तो इसके बीच में बीज होते हैं जो कि बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में और बहुत हेल्दी भी होते हैं। देखिए बीच बीच में चढ़ाई, ऐसी खड़ी चढ़ाई हो जा रही है तो चढ़ने में बहुत एनर्जी लग रही है और रुक रुक कर चलना पड़ता है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है इतनी खड़ी चढ़ाई में कंटिन्यूसली नहीं चढ़ा जा सकता। देखिए गढ़वाल में ये देखिए लोग घास वास काट के लेके जा रहे हैं, गढ़वाली औरतें। और वो पेड़ पता नहीं किस चीज़ का है, वाइट कलर का, दूर से ही बिल्कुल अलग दिख रहा है, सफ़ेद कलर की पत्तियाँ उस पर। किसी को पता हो तो कमेंट करके बताइए। तो अभी बेसिकली यही टाइम होता है दिन में, गढ़वाल में सारे लोग अपने भेड़ बकरी गायों को छोड़ देते हैं दिन में खाना खाने के लिए। तो जगह जगह पर जानवर देखने को मिलते हैं, पालतू जानवर जो होते हैं। ट्रैक काफ़ी लंबा है यहाँ का, तो जगह जगह पर ऐसे बैठने के लिए चेयर्स लगी हुई हैं जहाँ पर आप थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हो बैठकर, और फिर दोबारा से अपनी चढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। इस पे कांटे हैं, इसके पत्तों पे भी कांटे हैं। वो देखिए आपको कुछ लोग दिख रहे होंगे ऊपर चलते हुए, ये लोग भी भैरवगढ़ी मंदिर ही जा रहे हैं, पर ये हमसे पहले निकले होंगे, तो ये काफ़ी दूर है अभी हमसे, और हमें अभी इतना डिस्टेंस और कंप्लीट करना है। इस ट्रैक पर आपको छोटे छोटे गढ़वाली गांव भी देखने को मिल जाएंगे, और एक गांव ये भी है। इसमें देखिए कैक्टस का पौधा लगा हुआ है और फूलों के पौधे भी लगे हुए हैं, छोटे छोटे और भी पेड़ लगे हुए हैं, जैसे संतरे का पेड़ भी लगा हुआ है। तो कैक्टस का पौधा आपको मोस्टली घरों में मिल जाएगा गढ़वाल में। माना जाता है कि ये बुरी नज़र से बचाता है। और ये गांव इतने सुंदर लग रहे हैं अभी देखने में कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, लेकिन कैमरे में ये उतने अच्छे से नहीं दिख पा रहा है जितना ये एक्चुअल में है। ये अभी हम और ऊपर आ गए हैं थोड़ा सा, और ये देखिए व्यूज़, ओ माय गॉड सो ब्यूटीफुल। रोडें दिख रही हैं टेढ़ी मेढ़ी, पहाड़ों में जैसी रोडें होती हैं, और वैली। ये रास्ते में काफल का पेड़ है, उत्तराखंड का एक फ्रूट होता है ये। इसमें छोटे छोटे से भी लगे हुए भी है काफल, पर कुछ टाइम में ये पक जाएंगे, उसके बाद ये बहुत मीठे और रसीले होते हैं। ये छोटे छोटे काफल ये लगा हुआ है अभी, ये छोटा सा दिख रहा होगा आपको। अभी हम ऑलमोस्ट टॉप पर पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर भी एक छोटा सा गांव है। ये गांव भी काफ़ी सुंदर सा है। यहाँ पर गौशाला बनी हुई है और गायें हैं यहाँ पर अभी जो घास खा रही हैं। ये देखिए लकड़ियाँ भी रखी हुई यहाँ पर इकट्ठा कर कर। ये सामने नींबू का पेड़ है, पहाड़ी नींबू का पेड़। देखिए कितने नींबू लगे हुए हैं इस पर, पीले पीले बड़े बड़े, ऐसे इनका ही होगा ये घर है जिनका। देखिए रास्ते में ऐसे जंगल देखने को मिलते हैं। ये चीड़ के पेड़ है और चीड़ का पूरा जंगल है ये, और बहुत गहराई में है। ये देखिए सारे पेड़ चीड़ के हैं, और यहाँ से तो इतना पता नहीं चल रहा है, पर ये है बहुत ज़्यादा गहरा, नीचे तक है ये। इसको भ्याल बोलते हैं।
और कोई अगर इसमें गिरा तो उसकी तो डेफिनेटली कुछ इंजरी या फिर डेथ भी हो सकती है। देखिए हमने यहाँ से स्टार्ट किया था चढ़ाई करना, ट्रैक। यहाँ जो आपको ये दिख रहा है, गाड़ियाँ दिख रही हैं जो आपको बहुत सारी, वहीं पर गेट है, ये सामने गेट है, ये वाला गेट है। और यहाँ से हमने स्टार्ट किया था। देखिए इतनी ऊंचाई पर अभी हम आ चुके हैं और अभी हमें और कहाँ जाना है, वहाँ पे वो जो रेड कलर का ऑरेंज कलर का दिख रहा है आपको, यहाँ पर हमें जाना है। अभी यहाँ पर मंदिर है, तो अभी हमें घूमकर जाना है, सीधा रास्ता नहीं है, थोड़ा सा घूम के ऊपर तब जाना है। तो लेट्स सी, चलते हैं। काफ़ी ऊपर आ चुके हैं हम, अभी और थोड़ा सा और ऊपर जाना है। बट ये देखिए रास्ता कितना क्लीन और कितना सुंदर है ये रास्ता। हवा इतनी बढ़िया चल रही है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। बट थक भी बहुत गए हैं। ये है रजनी, मोनिका, ये चल नहीं पा रही है बेचारी, थक के ज़मीन पे पड़ गई। देखिए ये हिसरे का पेड़ है, ये बेसिकली बैरी होती है और इसमें छोटे छोटे ऑरेंज कलर के रसीले फ्रूट निकलता है, बैरी निकलती है। और इसका पौधा इतना सुंदर होता है, इसके पत्ते देखो कितनी सुंदर डिज़ाइन होती है इस पर, सारे पत्ते कितने ज्योमेट्रिकली कितने ब्यूटीफुल बने हुए हैं। और ये है, ये इसका बेसिकली ये छोटे छोटे से अभी निकल रहे हैं, इस पर कोपले निकली हुई हैं और इसी में वो निकलता है, फ्रूट निकलता है जो बहुत टेस्टी सुंदर, मतलब ये फ्रूट बहुत ही टेस्टी रसीला और ऑरेंज कलर का होता है, मीठा होता है बहुत। ये रास्ता देखिए कितना सुंदर लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे आकाश में कहीं मुड़ के गुम हो रहा है ये रास्ता। ठीक है, अभी हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं और वो जो ऑरेंज कलर का दिख रहा है आपको, ये यहीं हमें जाना है। और इससे नीचे जो मंदिर है ये माँ काली का और भैरव बाबा की चरण पादुका है इसमें। यहाँ के दर्शन करने के बाद हमें ऊपर जाना है भैरव बाबा के दर्शन के लिए। और इसके साथ ही में हनुमान जी का भी मंदिर है, पर वहाँ के दर्शन नीचे उतरते टाइम पे करते हैं। फाइनली हम माँ काली के मंदिर तक पहुँच गए। अब यहाँ से भैरव बाबा का मंदिर सिर्फ थोड़ी सी ही दूरी पर है। इसी एरिया में एक और छोटा सा मंदिर है हनुमान जी का, लेकिन उसकी पूजा और दर्शन वापस लौटते टाइम पे करने होते हैं। माँ काली के मंदिर में हमने दर्शन किए और पूजा की, और इसी मंदिर के पास में ही भैरव बाबा की चरण पादुका भी है, यहाँ पर भी हमने दर्शन किए और पूजा की। क्या मान्यता है, कहानी क्या है इसकी? गोरखों का आक्रमण हुआ था ना, तो ये लोग गाँव के लोग पहाड़ की चोटियों में चले जाते थे ना। हाँ। जो जैसे ये पहाड़ी है, वो सामने वाली पहाड़ी है, हाँ जी। ऐसे ऊंचाई पर गढ़ थे जो ये 52 गढ़ में ये थे वो। अच्छा उस समय तब ये महात्मा आया, सिद्ध महात्मा था हिमालय से, तब उन्होंने लोगों की रक्षा भी की और यहाँ पर तप किया। और वो भैरव बाबा की परंपरा का होने की वजह से उनका मंदिर बना। तो नीचे जो काली माता का मंदिर था वहाँ पे हमने दर्शन कर लिए और वहाँ से जौ का प्रसाद मिलता है, जौ मिलते हैं बेसिकली जो चढ़ाने होते हैं, और यही जो पूरे रास्ते में डालते हुए ऊपर तक जाना होता है भैरव बाबा के मंदिर तक। तो हम भी ऐसे डालते हुए चल रहे हैं।
फोबिया है ना, तो यहाँ से बहुत डर लगेगा उसको, क्योंकि बहुत नीचे है और ये बहुत ऊंचाई पर है। अब हम फाइनली अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हैं। यही है भैरवगढ़ी का प्रसिद्ध मंदिर। यहाँ मंदिर के अंदर आने से पहले जूते चप्पल उतारने होते हैं और हाथ पैर धोकर दर्शन करने के लिए जाना होता है। जैसे ही हम यहाँ पहुँचे, सारी थकान एकदम से गायब हो गई। इस जगह की पॉजिटिविटी इतनी स्ट्रांग है कि मैं उनको शब्दों में नहीं बता सकती। यहाँ पंडित जी हमें मंदिर का इतिहास बता रहे हैं। उन्होंने बताया कि जहाँ पर अभी मंदिर है वहाँ पहले एक चीड़ का पेड़ हुआ करता था। रोज़ शाम 4 बजे गांव की गाय उस पेड़ के पास जाके अपना दूध चढ़ा देती थी। एक दिन एक आदमी को यह सब अजीब लगा। उसने सोचा कि ये कुछ सही नहीं हो रहा है, तो उसने डिसाइड किया कि चाहे रात हो जाए लेकिन वो पेड़ काट के रहेगा। जब उसने पेड़ आधा काटा तो उसमें से दूध और पानी निकलने लगा। ये देखकर उसे लगा कि पेड़ के अंदर ही कोई है जो सारा दूध पी जाता है। उसने बिना सोचे समझे पूरा पेड़ काट दिया। जैसे ही पेड़ कटा, वहाँ भैरव बाबा साक्षात प्रकट हो गए। तब से यहाँ उनका मंदिर बनाया गया। आज भी लोग मानते हैं कि भैरव बाबा इस पूरे क्षेत्र की रक्षा करते हैं। है ना किसी मंदिर में, तो वहाँ की कहानी सुन के अच्छा पता होना चाहिए। बताओ इतनी चढ़ाई करने के बाद आपको अगर भूख लगती है या चाय पीने का मन करता है तो यहाँ पर एक छोटा सा स्टॉल है। यहाँ से मैगी चाय बनवा सकते हैं। भाई हमें तो बहुत भूख लग रही थी तो ये मैगी बनवा दी और सामने चाय है। तो अब हम खाते हैं मैगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैकिंग करके हम पहुँचे हैं, बहुत भूख लग रही है। पहाड़ों के मैगी बहुत टेस्टी। तो अभी जो ये देख रहे हैं, अभी यहाँ पे काम चल रहा है। ये थोड़ा सा और बना रहे हैं इसको पीछे की तरफ से। इधर भी बन रहा है, इधर भी बनाने के लिए। ये सामने वाली चोटी जो है वो है हनुमानगढ़ी। तो हनुमान, ये भैरवगढ़ी है, उधर वो हनुमानगढ़ी है सामने, ये वाली चोटी। और इसकी जहाँ से हम आए हैं ना, वहीं से रास्ता कट के हनुमानगढ़ी के लिए चला जाता है। तो हमारे दर्शन हो गए हैं भैरव बाबा के और अब हम जा रहे हैं घर की ओर। रास्ते में एक छोटा सा मंदिर पड़ता है हनुमान जी का, उसके दर्शन करके निकलना होता है। तो हम उसके दर्शन करेंगे, उसके बाद सीधा नीचे आ जाएंगे। अभी यहाँ पर इतनी ठंडी हवा चल रही है ना, बिल्कुल स्किन के अंदर घुसने वाली हवा चल रही है। और मुझे तो बहुत ठंड लग रही है, कपकपी छूट रही है। जैकेट नहीं लाई थी मैं, मुझे उस चीज़ का रिग्रेट हो रहा है। जो भैरव बाबा का आशीर्वाद लेते हैं, भैरव बाबा उनकी हमेशा रक्षा करते हैं। तो एक बार आइए, आप भी आशीर्वाद लीजिए और ट्रैकिंग का भी एंजॉय कीजिए। इस रास्ते पे चलने से ही कितना अच्छा लगता है, बिल्कुल सुकून, शांत पहाड़ियाँ और ये रास्ता बहुत मैस्मराइजिंग व्यूज़ होता है, बहुत सीनिक है। ये हनुमान जी का मंदिर है जिसकी मैं बात कर रही थी। तो उतरते टाइम पर यहाँ पर दर्शन करने होते हैं। इस मंदिर के अंदर की सारी दीवारों पर हनुमान जी की ब्यूटीफुल पेंटिंग्स बनाई गई हैं। उनके जीवन के जितने भी प्रमुख किस्से और प्रसंग हैं, उन्हें इन पेंटिंग्स के ज़रिए बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया है। मंदिर के अंदर की चित्रकारी ट्रूली अमेजिंग है। बहुत ही सुंदर तरीके से सब कुछ बनाया गया है। तो हमने अभी हनुमान जी के भी दर्शन कर लिए हैं। हनुमान मंदिर में भैरव बाबा के हमारे दर्शन हो चुके हैं और अब हम निकल रहे हैं घर की ओर।
इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और हमें अपना सपोर्ट दिखाते रहिए। हम आपसे मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए और अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए बाय बाय।